शेर सा दिल, आवाज में गूंज थी, हर अल्फाज में हकीकत की धूंज थी। जो गाता था वो इनकलाब बन जाता, जो लिखता था वो इत्तिहाद बन जाता। कलम उसकी तलवार थी, सुरों में बवंडर था, जो सच कहे वही इस जहां में सिकंदर था। दुश्मनों ने सोचा मिटा देंगे नाम उसका, पर वो शेर था, हर दिल में मुकम्मल था। गोलियों से जिस्म को भले ही गिरा दिया, पर रूह को कभी झुका ना। जब एक सितारा आसमान में चमकता है तो उसकी रोशनी लाखों दिलों को रोशन कर देती है, लेकिन जब वही सितारा टूटकर गिरता है तो उसकी चमक अंधेरे में तब्दील हो जाती है। ऐसी ही एक कहानी है सिद्धू मूसेवाला की, एक आवाज जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई, लेकिन जिसकी जिंदगी एक ऐसी दर्दनाक साजिश का शिकार हो गई जिसे सुनकर हर आंख नम हो जाती है। 29 मई 2022 वो मनहूस दिन जब गोलियों की गूंज ने एक मां से उसका लाल छीन लिया, लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया और संगीत की दुनिया को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या ये केवल दुश्मनी का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और बड़ा सच छिपा था? सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक क्रांति थे, एक आवाज जो कभी नहीं झुकती थी। उनकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि लाखों सपनों और उम्मीदों का टूटना था। अगर आप भी सिद्धू के सच्चे फैन हैं, अगर आप भी उनकी जिंदगी और मौत का सच जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी नहीं सुनी जानी चाहिए। आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या थी सिद्धू मूसेवाला की जिंदगी से लेकर मौत से जुड़ी हर कहानी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों हुई? क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आंख में चुभ रहे थे सिंगर? देखिए पूरी कहानी। पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर कोई चौंक गया है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा वाले साथी गोल्डी बराड़ ने ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर्स के निशाने पर आ गए थे? क्यों वह उनकी आंख में चुभ रहे थे? पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी पंजाब के टॉपमोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा बेस्ड साथी गोल्डी बराड़ ने ली थी। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। मात्र 28 साल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरा पंजाब चौंक गया है। फैंस के मन में भी सवाल है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे? ऐसा क्या था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई थी? सिद्धू मूसेवाला पर 30 राउंड की फायरिंग। सिद्धू मूसेवाला पर रविवार 29 मई 2022 को कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इसमें मूसेवाला और उनके दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तुरंत ही तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने सिद्धू मूसेवाला को मृत घोषित कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर 30 राउंड की फायरिंग की गई थी। गोल्डी बराड़ ने ली सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने लिखा था, आज मूसेवाला की पंजाब में हत्या कर दी गई। मैं, सचिन बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये हमारा काम है। मूसेवाला का नाम हमारे भाई विक्रमजीत सिंह मिदुखेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या में सामने आया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने मूसेवाला के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें ये भी पता चला कि सिद्धू मूसेवाला हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी शामिल था। मूसेवाला हमारे खिलाफ काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने भी उसका नाम लिया था, लेकिन मूसेवाला ने अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर हर बार खुद को बचा लिया था। इसलिए काफी वक्त से गैंगस्टर्स के निशाने पर थे सिद्धू मूसेवाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूथ अकाली दल के नेता विक्रमजीत मिदुखेरा की 7 अगस्त 2021 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सिद्धू मूसेवाला पर लगा और कहा गया कि मूसेवाला ने इस हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह को दी थी। शगुनप्रीत ने इस हत्या के लिए कथित तौर पर कौशल गैंग के लोगों को हायर किया था। इसके बाद से जहां शगुनप्रीत सिंह फरार हो गया, बाद में कौशल गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी वक्त से सिद्धू मूसेवाला गोल्डी बराड़ और बिश्नोई गैंग के राडार पर थे। सिद्धू मूसेवाला की घटाई गई थी सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। मूसेवाला की सिक्योरिटी कम की गई थी। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर निजी सुरक्षाकर्मी और कमांडो भी थे, लेकिन वह हत्या वाले दिन यानी 29 मई को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले और निशाना बन गए। जिस वक्त मूसेवाला पर हमला हुआ उस वक्त अपने दो साथियों के साथ गाड़ी में थे। तभी एक काले रंग की गाड़ी में सवार दो लोगों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी थी।
दोस्तों, आप सभी के लिए एक संदेश। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला को याद करते हैं, उनके सपनों को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट में रेस्ट इन पीस सिद्धू भाई लिखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब चलते हैं आगे। सिद्धू मूसेवाला ने अपने करियर की शुरुआत एक सॉन्ग राइटर के रूप में की थी। उन्होंने लाइसेंस गाने के लिरिक्स लिखे थे। सिद्धू मूसेवाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें म्यूजिक का भी बहुत शौक था। सिद्धू मूसेवाला ने कॉलेज के दिनों से ही म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया था। सिद्धू मूसेवाला को सबसे ज्यादा चर्चा उनके गाने सो हाई के लिए मिली। 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया था। सिद्धू मूसेवाला का किसी गैंग से नहीं था संबंध, गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी के कारण हुई हत्या। पंजाब पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंगस्टरों की आपसी दुश्मनी के कारण ही हुई थी। मूसेवाला का किसी गैंग से कोई लेना देना नहीं था। मूसेवाला के विरुद्ध भले ही आर्म्स एक्ट में केस दर्ज था, लेकिन वह किसी तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था। इस पूरे मामले को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स देख रही थी। मानसा, बठिंडा जिलों के पुलिसकर्मी भी इस मामले में जांच कर रही टीमों की मदद कर रहे थे, लेकिन 3 शूटर्स उस वक्त तक फरार थे। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि मामले को सुलझाने के लिए सैकड़ों मोबाइल फोन का डाटा खंगाला जा चुका है। इनसे मिले सुराग के आधार पर ही जांच आगे बढ़ रही है। इंटरनेट मीडिया पर किए गए दावों की जांच के बाद पुलिस का मानना है कि जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश रची थी, लेकिन अभी तक पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद नहीं कर पाई है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस की सुरक्षा में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी। मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने में शामिल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस की ओर से खासी सुरक्षा दी जा रही है। लॉरेंस को अदालत में पेशी पर लाने और जाने के लिए 200 के करीब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी उसके साथ चल रही हैं। उल्लेखनीय है कि आप विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने लॉरेंस को सुरक्षा देकर ग्लैमराइज करने का मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठाया था। लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा देने पर मूसेवाला के पिता ने उठाए सवाल। सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा में बनाई गई उनकी यादगार पर उनके माता पिता पहुंचे। इस दौरान पिता बलकौर सिंह ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस सुरक्षा देने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लॉरेंस सरेआम बोल रहा है कि उसने मूसेवाला को मारा है, फिर भी उसको सुरक्षा क्यों मुहैया करवाई जा रही है। वह भी चाहते हैं कि उनके बेटे के हत्यारों को सुरक्षा न दी जाए और वह सामान्य कैदी की तरह अदालत में जाए। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक गायक नहीं, एक जज्बात है, एक बगावत की आवाज जो कभी दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने सच के लिए खड़ा होना ही असली जीत है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनके गाने और उनका हौसला हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। जब भी उनकी आवाज कानों में गूंजती है, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी हमारे साथ है, हमारी तकलीफों को बयां कर रहे हैं, हमारे दिलों की धड़कन बन चुके हैं। वक्त बीत जाएगा, लेकिन सिद्धू का नाम, उनकी यादें और उनका संगीत अमर रहेगा। लेजेंड्स नेवर डाई।